सो फाइनली बच्चों एनटीए की तरफ से आपकी ऑफिशियली जो प्रोविजनल आंसर की है वो रिलीज कर दी गई है और आज इस वीडियो के अंदर आपके एसआर के सर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि किस तरीके से बच्चों आप अपना जो आंसर है वो एनटीए को चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये आंसर मैंने दिया था और ये गलत कर दिया एनटीए ने, तो आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, कितने क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हो, उसकी फीस क्या रहेगी, क्या स्टेप हमें फॉलो करने, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। इस वीडियो को सभी बच्चे बड़े ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट बच्चों आपको एक रोड मैप बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं स्टूडेंट्स का, ताकि आपको रियल एक्सपीरियंस मिल सके। कोई डमी नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बच्चे जो डेट है वो आप जान लीजिएगा, 17 जून से लेकर 20 जून तक आंसर की चैलेंज की डेट है। रात 11 बजे तक आप अपना आंसर चैलेंज कर सकते हो 20 जून तक, और पेमेंट का टाइम भी इसी टाइम तक दिया गया है। सबसे पहले बच्चों ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनटीए की, CUT.NTA.nic.in। यहां पर आप देख सकते हो ये लाइव जो है आंसर की चैलेंज वो CUT UG 2025 इज लाइव। इस पे आप क्लिक करोगे, यहां पर आपको दिखेगा ये वाला रेड वाला आंसर की चैलेंज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो यहां पे सारे 100% बच्चों ने अपना जो रजिस्ट्रेशन है पहले से कर रखा है, तो आप इसी पे क्लिक करेगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो यहां पर क्या है, जैसे आप क्लिक करोगे तो मेरे बच्चे यहां पे ये वाला ओपन हो जाएगा आपका। यहां पर आपको जो अपनी एप्लीकेशन है वो डाल देनी है, और एप्लीकेशन के अलावा पासवर्ड और फिर कैप्चा। यहां पे मैंने एक स्टूडेंट का फिलअप कर रखा है, तो यहां पे मैं लॉगिन कर देता हूं। जैसे मेरे बच्चे आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन के बाद कुछ इस तरीके से आपको शो किया जाएगा। यहां पर कुछ ऐसा आपका डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। अब जैसे आपका डैशबोर्ड ओपन होगा मेरे बच्चे, यहां पे थोड़ा सा नीचे करना, स्क्रॉल डाउन। 2 चीजें आपको ऑप्शंस में मिलेगी, एक है व्यू क्वेश्चन पेपर और दूसरा है व्यू चैलेंज आंसर की। तो सबसे पहले ये आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेंगे शो, जो भी आपने दिए थे, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ज्योग्राफी इस बच्चे ने दिया था। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस पे क्लिक करूं और ये आपको एक अलग पेज पे ले जाएगा, तो आप देख सकते हैं मेरे बच्चे यहाँ पे इनका एग्जाम हुआ था, ये आपके आंसर की में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, और ये इनके ऑप्शन है। और यहाँ पे एनटीए की तरफ से जो है बच्चों इस एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर बताया गया 3, ठीक है। तो इधर क्या चीज ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन आईडी है ना, क्वेश्चन आईडी के बेसिस पे ही सभी बच्चों को अपने आंसर की जो है वो चैलेंज करनी है। तो क्वेश्चन आईडी है ये, और उसके ऑप्शन है इसी नंबर, इसी कोड में दे रखे हैं, ये इतना बड़ा सा नंबर है, और इसका आंसर यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन है जो भी आपके आए थे। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको दोबारा से यहीं पर ही जाना है। ये तो आप क्वेश्चन पेपर देख लो, पहले इससे चेक कर लेना कि हाँ मेरा इसका आंसर ये है, उसका आंसर ये है, सारा अपना क्रॉस चेक कर लेना। फिर जो भी आपको डाउट होंगे उसे अपनी डायरी में, कॉपी में चेक कर लेना कि हाँ इन क्वेश्चन पे मैं चैलेंज करूंगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, व्यू चैलेंज आंसर की, इसके ऊपर क्लिक करना है, ये रहा। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे मेरे बच्चे, तो यहाँ पर वही बच्चे की ये सारी डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखेगा सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट टेस्ट पेपर जो आपने दिए थे, तो सारे सब्जेक्ट के आ जाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप जो भी क्वेश्चन को चैलेंज करें उसके पर क्वेश्चन के आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप 10 क्वेश्चन करोगे तो आप आइडिया लगा लीजिएगा आपके बहुत सारे पैसे यूं ही चले गए। तो सोच समझ के अपने क्वेश्चंस को चैलेंज करना है, यानी कि 5 क्वेश्चन भी कर दिए तो सीधा 1000 रुपये आपके चले जाएंगे। तो ये नहीं कि आप सारे क्वेश्चनों को करते जा रहे हो, पैसे भी आपके बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि ये जो बच्चों पैसे वो नॉन रिफंडेबल आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ज्योग्राफी का ही लेता हूं, तो ज्योग्राफी में आप देखो ये है आपका पूरा पेपर। अब यहां पे कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन नहीं शो हो रहा, क्या शो हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन की आईडी और उसके क्लेम करने के ऑप्शंस और यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस, बस इतना ही दे रखा है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया था कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखाएंगे, सारा आपको जो करना होगा इसी कोड के थ्रू करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का ये वाला कोड है, सामने सबके लिखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे ही मान लो इसमें करना क्या है, ये देखो सारे 50 क्वेश्चन आए थे ना, जैसे ये पूरे 50 क्वेश्चन है, मैं नीचे कर देता हूँ, ये 50 क्वेश्चन है, सभी की आईडी यहाँ पे दे रखी है, ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन है, ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट के हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी आईडी है ये, ठीक है, लास्ट में 594, लास्ट वाला नंबर याद रख लेना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है एनटीए ने ये वाला दिया, जिसका लास्ट में ऑप्शन है 221। इसमें आप खुद देख सकते हो ऑप्शन ए, बी, सी, डी और नॉन ऑफ दिस, है ना। तो ये तो बोनस मार्क्स वाला हो गया, नॉन ऑफ दिस वाला, चारों में से कोई नहीं है तो बोनस मार्क्स में काउंट हो सकता है, ठीक है, अगर वो ठीक हो जाए तो। अब देखो इसके अंदर ये वाला जो है वो उसने बोला क्या कि सी आंसर इसका सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई बी आंसर जो वो सही है, तो इस पर आप चेक कर देना।
तो आपने क्या कर दिया, चैलेंज कर दिया किसको, ये राइट आंसर है 221 वाला, ये रहा 221, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो राइट आंसर क्या है 220 वाला है, यानी ऑप्शन सी है, इनके ऑप्शन बी है, 1 2 3, हाँ ऑप्शन सी है, इनके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी है। तो आपने ये चैलेंज कर दिया, यानी कि अब आपके 200 रुपये ऐड हो गए। सेम सिचुएशन इन सारे क्वेश्चन में, अगर आपको लगता है कि छठे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन जो है इसमें 40 दे रखा है, आपको लगता है 38 है, लास्ट के नंबर याद रखना, ठीक है। यहाँ पे देखो 40 दे रखा है ना इन्होंने अपना 40 आंसर, तो आपने बोला नहीं 38 वाला सही होगा, तो आपने दूसरा क्वेश्चन क्लेम कर दिया। अब आप क्या करोगे, ऐसे आपको सभी में क्या करना है, सेव कर लेना है, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे ना सब में सेव कर लेना जहाँ जहाँ क्वेश्चन है, तो सेव योर क्लेम, फिर ओके कर देना बच्चे। जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे, सबसे नीचे जाना है दोबारा से, यहाँ पर ना आपके सारी डिटेल आ जाएगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट के आपने क्वेश्चन आईडी डाल रखी है, कौन कौन से आपने क्लेम किए हैं, और आप चाहो तो यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो डिलीट करके, जो हाँ भाई यार मेरे को लगता है ये क्वेश्चन हटा ही देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने ऐसे ही कर दिया, तो यहाँ पे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। जितने भी आपके सब्जेक्ट है सब आप कर सकते हो। और सबसे मेजर चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई क्लेम कर रहे हो तो उसका आपको सोर्स देना पड़ेगा, सोर्स कि हाँ भाई कैसे आप क्लेम कर रहे हो। सोर्स के लिए आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट जो कि 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसकी चूज फाइल करके चाहे स्क्रीनशॉट लो या कुछ भी लो। अब सवाल आता है कि सर सोर्स कौन सा लगा है, सबसे बड़ी बात है ना, सोर्स लगाना है NCERT, क्योंकि साफ बोला गया था डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर मेरे बच्चे NCERT ऑथेंटिक माना जाएगा, कोई किसी की पब्लिशर की रेफरेंस बुक को ये कंसिडर नहीं करेंगे, करेंगे भी तो उसका एक पैनल होगा वो क्रॉस चेक करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये प्रेफरेंस देंगे NCERT को, तो उसी के बेसिस पर अपना आंसर आपको क्या करना है, क्लेम करना है, ठीक है, चैलेंज करना है एक तरीके से। जब आप ये सब कुछ कर दोगे, सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि हाँ सर मेरे को अब इतने ही सब्जेक्ट का या इसी सब्जेक्ट के ये 2-3 क्वेश्चन करने हैं, फिर आप सेव योर क्लेम पे करोगे और उसके बाद पे फीस करोगे। जब आप पे करोगे तो यहाँ पे आपको ओके करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, अभी जो है वो अभी जस्ट हुआ है ना, तो इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा, तो आपको वो शो नहीं कर रहा, अभी आपको शो नहीं कर, तो उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है, फिर आपका वो हो जाएगा। मान लो चलो आपने पेमेंट भी कर दी, जो लास्ट ऑप्शन दिखाया था ना वो जो शो नहीं हुआ था वो पेमेंट का था, वो आपका शो हो जाएगा। पेमेंट कर दिया आपने UPI के थ्रू, बैंक के थ्रू, जो भी है। अब क्या होगा बच्चे, अब 3 दिन के अंदर जो होगा, जिन जिन बच्चों ने भी करा होगा चैनल, उसके बाद बच्चों फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरा ये ठीक था, ये गलत था, कितने पैसे वापस है, कितने आए, कि क्लेम उस बच्चे को मिल जाएगा। अगर सही होगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, पैसे गए तो गए, वापस नहीं आएंगे। फिर ये सारा जो प्रोसेस है आपको कुछ इस तरीके से करना है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूँगा, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन का करना है, उस क्वेश्चन का करना है, जो भी आपके टीचर है सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके साथ ज़रूर जिक्र कीजिएगा अपने क्वेश्चन का, और जो भी डाउट है ये, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, हमें अच्छे से इसे यूटिलाइज करना है। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और लाइक कर दीजिएगा। जो भी डाउट है सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स के बेसिस पे अलग से वीडियो भी बना दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस वीडियो में मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।